Good morning students. Welcome to my channel Grip to Science. Students, we have completed the chapter number 7, Getting to Know Plants. Today we are going to solve the back exercise given at the end of the chapter. So let's start the video. Question number 1 is, correct the following statements and rewrite them in your notebook. यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको उन्हें करेक्ट करना है और रीराइट करना है. फर्स्ट वन इज स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. द स्टेटमेंट इज रॉन्ग. यू हैव टू मेक इट करेक्ट. सो द आंसर इज रूट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. सेकेंड वन इज लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट. नो, करेक्ट इज stem holds the plants upright. Next one is roots conduct water to the leaves. Correct is stem conducts water to the leaves. Next sentence is the number of petals and sepals in a flower is always equal. Make it correct. The number of petals and sepals in a flower may be equal और डिफरेंट. इक्वल भी हो सकते हैं, कुछ फ्लावर्स में इक्वल होते हैं और कुछ में डिफरेंट होते हैं. नेक्स्ट वन, इफ द सेपल्स ऑफ ए फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर इट्स पेटल्स आर ऑल्सो जॉइंट टुगेदर. अगर किसी फ्लावर के सेपल्स जॉइंट हैं तो उसके पेटल्स भी जॉइंट होंगे. नो, इफ द सेपल्स ऑफ ए फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर देन इट्स पेटल्स मे और मे नॉट बी जॉइंट टुगेदर. टुगेदर हो भी सकते हैं, जॉइंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. इफ द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर देन द पिस्टिल इज जॉइंट टू द पेटल. अगर किसी फ्लावर के सभी पेटल्स जॉइंट हैं देन द पिस्टिल इज ऑल्सो जॉइंट टू द पेटल. पिस्टिल क्या था? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, तो वो भी पेटल पर जॉइंट होगा. करेक्ट वन इज इफ द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर are joined together then the pistil may or may not be joined to the petal. हो भी सकता है वो पेटल के साथ जॉइन और नहीं भी हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ए लीफ, ए टैप रूट एंड ए फ्लावर. मैंने आपको तीन ऑप्शंस दिए हैं, लीफ, टैप रूट और फ्लावर. इनके आपको डायग्राम ड्रॉ करने हैं. यू कैन ड्रॉ द डायग्राम फ्रॉम हेयर. फर्स्ट इज द डायग्राम ऑफ लीफ. सेकेंड वन डायग्राम ऑफ टैप रूट्स. टैप रूट्स में मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक मेन रूट होती है एंड देयर आर सम लेटरल रूट्स. एंड थर्ड वन इज द डायग्राम ऑफ फ्लावर. सो स्टूडेंट्स यू कैन ड्रॉ फ्रॉम हेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू फाइंड ए प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड विच हैज़ ए लॉन्ग बट ए वीक स्टेम. राइट इट्स नेम. इन विच कैटेगरी वुड यू क्लासीफाई इट. आपको क्या करना है, आपके घर के अंदर या आपके पड़ोस में कोई एक ऐसा प्लांट फाइंड आउट करना है जिसकी स्टेम लॉन्ग हो बट वीक हो. उसका नाम बताना है और आप उसको किस कैटेगरी में रखोगे ये आपको बताना है. सो आंसर इज येस, आई कैन फाइंड इन माई नेबरहुड विच हैज़ ए लॉन्ग बट ए वीक स्टेम. इट्स नेम इज कुकुम्बर और मनी प्लांट और पी. आपके आसपास आपको कुकुम्बर इजीली मिल जाएगा, मनी प्लांट भी मिल जाएगा और पी भी मिल सकता है जिसकी स्टेम बहुत लॉन्ग होती है बट वीक होती है. एंड इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लाइंबर्स. क्लाइंबर प्लांट्स मैंने आपको बताया था और वी कैन से क्लाइंबर्स. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए स्टेम इन ए प्लांट. किसी भी प्लांट में स्टेम का क्या फंक्शन होता है. Functions of stem in a plant are it provides support to the branches of the plant. किसी भी प्लांट के अंदर जितनी भी ब्रांचेस होती हैं स्टेम उनको सपोर्ट करता है. सेकेंड वन, इट बियर्स बर्ड्स, फ्लावर्स, लीव्स एंड फ्रूट्स. जितनी भी बर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो सब कहाँ ग्रो करते हैं, स्टेम पर ग्रो करते हैं. इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. रूट्स क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से, और स्टेम क्या करता है, रूट से ऊपर सारे पार्ट्स में
वाटर को कैरी करता है। इट ऑल्सो कैरीज प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। फूड कहाँ बनता है? लीफ में। तो लीफ से बाकी सभी प्लांट पार्ट्स में फूड को लेके जाना, ये भी किसका काम है? स्टेम का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन? वीट, तुलसी, मेज, ग्रास, कोरिएंडर, चाइना रोज। आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, आपको ये बताना है इनमें से किसकी लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन ए लैमिना ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। किसी भी लीफ लैमिना में वेन्स किस तरह से अरेंज होती हैं, दैट इज कॉल्ड वेनेशन। और रेटिकुलेट वेनेशन क्या है? मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जहां पर वेन्स दे फॉर्म ए नेटवर्क, ए नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं, जाल बना देती हैं, दैट इज द रेटिकुलेट वेनेशन। तो इनमें से किन लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन है? यस, द लीव्स ऑफ तुलसी, कोरिएंडर एंड चाइना रोज, दे हैव रेटिकुलेट वेनेशन. Next one is, if the plant has fibrous root, what type of venation do its leaves likely to have? अगर किसी प्लांट के अंदर कैसी रूट्स हैं? फाइब्रस रूट्स हैं, तो उसमें उसके लीव्स में वेनेशन कैसी होगी? If a plant has fibrous root, then the plant leaves likely to have parallel venation. तो वेनेशन कैसी होगी? पैरेलल होगी. For example, wheat, grass, etc. Next one is, if a plant has leaves with reticulate venation. अब क्या बताना है? अगर किसी प्लांट की लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन है तो उसकी रूट्स कैसी होंगी? If a plant has leaves with reticulate venation, then it will have tap root system. उसके अंदर कैसी रूट होंगी? टैप रूट होंगी. एक मेन रूट होंगी और साइड में लेटरल रूट्स होंगी. Next one is it possible for you to recognize the leaves without seeing them? How? क्या आप किसी लीफ को देखे बिना बता सकते हो कि किसका लीफ है या कौन सा लीफ है? कैसा होगा ये? Answer is yes. It is possible to recognize the leaves without seeing them by smelling or touching them. हम किसी भी लीफ को टच करके या स्मेल करके बता सकते हैं कि ये किस प्लांट का लीफ है. Because leaves of some plants have aroma. Aroma क्या होता है? खुशबू. Which can be recognized by smelling. कुछ प्लांट्स की लीव्स में अरोमा होता है, एक फ्रेग्रेंस होती है, तो हम स्मेल करके बता सकते हैं कि ये लीफ किस प्लांट का है. नेक्स्ट वन इज राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर. आपको मैंने फ्लावर के पार्ट्स बताए थे, तो आपको उसके नेम लिखने हैं. द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर आर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टिल. फर्स्ट वन इज सेपल. इट इज द स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर which is the most prominent part in the bud and it is green in color. Second one, petals. It is the prominent parts of the open flower which is of different colors. Third one, stamen. It is the male reproductive part of the flower. Last one, pistil. It is the female reproductive part of the flower. Next question is, which of the following plants have you seen? Of those that you have seen, which one has flowers? मैं आपको कुछ प्लांट्स दूंगी, उसमें से आपको बताना है कि आपने कौन कौन से देखे हैं और किन में फ्लावर भी प्रेजेंट है. ग्रास, मेज, वीट, चिली, टोमेटो, तुलसी, पीपल, शीशम, बनियान, मैंगो, जामुन, गवावा, पोमीग्रेनेट, papaya, banana, lemon, sugarcane, potato and groundnut. Now you have to give the answer. The plants which have flowers are grass, maize, wheat, chili, tomato, peepal, shisham, banyan, mango, jamun, guava, pomegranate, papaya, banana, lemon, potato and groundnut. These have the flowers. Name the part of the plant which produces its food.
नेम दिस प्रोसेस. प्लांट का वो कौन सा पार्ट है जो फूड बनाता है और उस प्रोसेस का नाम बताना है आपको. लीव्स प्रोड्यूस द फूड ऑफ द प्लांट. प्लांट का कौन सा पार्ट है वो? लीव. सो वी कैन से लीव्स प्रोड्यूस द फूड ऑफ द प्लांट. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच पार्ट ऑफ ए फ्लावर यू आर लाइकली टू फाइंड द ओवरी. ओवरी फ्लावर के किस पार्ट में प्रेजेंट होती है? यस, थिंक अबाउट दैट. यस, ओवरी इज प्रेजेंट इन द पिस्टिल ऑफ द फ्लावर. और पिस्टिल क्या है? दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. और सबसे जो नीचे वाला पार्ट होता है पिस्टिल का, दैट इज ओवरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम टू फ्लावर्स ईच विद जॉइंट एंड सेपरेटेड सेपल्स. दो फ्लावर्स बताने हैं आपको जिसमें जॉइंट सेपल्स हैं और दो बताने हैं जिसमें सेपरेटेड सेपल्स हैं. तो फर्स्ट हम करेंगे टू फ्लावर्स विद जॉइंट सेपल्स. वो फ्लावर्स जिनके सेपल्स जॉइंट होते हैं. सेपल्स कौन सी होती हैं? ग्रीन कलर लीव्स. तो वो जिनमें जॉइंट होती हैं, एग्जाम्पल चाइना रोज एंड कॉटन. टू फ्लावर्स विद separated leaves, example rose and jasmine. So student, this was all about the question answers given in your book. So you have to note down in your notebook. Thank you students. If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.